हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की जो वीडियो है विराग सारंग जी को डेडिकेटेड है। उनका कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन आ रहा है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि इचिमोकू सिस्टम के अंदर जो क्लाउड चेंज हो जाता है, रेड और ग्रीन हो जाता है, तो इसको किस तरीके से देखें और जो रेड और ग्रीन है इनका क्या मतलब है। तो आपको बेसिक बेसिक आइडिया तो है ही कि जब रेड होता है तो मार्केट बेयरिश है, लेकिन जब वो रेड से ग्रीन हो रहा होता है या अपने आप को चेंज कर रहा होता है, तो उस समय मार्केट को किस तरीके से वॉच करें, उस समय जो मार्केट की कंडीशन है वो आपको क्या बता सकती है और क्या इससे कोई ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। तो आज इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। आज है स्ट्रेटेजी नंबर 3 इचिमोकू के ऊपर। तो इस वीडियो को देखना, बहुत सिंपल रखेंगे वीडियो को, हर किसी को समझ में आने वाली है और आपकी काफी सारी समस्या इससे दूर हो जाएगी। आपको पता करना होगा रिलायंस कब ऊपर जाएगा, रिलायंस कब नीचे जाएगा, आपको पता लग जाएगा। आपको पता करना हो निफ्टी कब ऊपर जाएगा, निफ्टी कब नीचे जाएगा, आपको पता लग जाएगा। अभी की जो कंडीशन चल रही है कोरोना वायरस की, जो मार्केट थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक लेवल पे आकर के रुक गया है, बाकी पता नहीं होगा क्या। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो किस लेवल को तोड़ेगी तब ऊपर जाएगी, और मार्केट को अगर नीचे ही रहना है तो किस लेवल से नीचे रहेगी तो नीचे ही रहेगी। तो ये सारी चीज पहचानने की करेंगे कोशिश सिर्फ इस क्लाउड की सहायता से। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और शायद ये हमारी इचिमोकू सिस्टम की आखिरी स्ट्रेटेजी हो। तो बने रहिए वीडियो के अंदर, कंप्लीट देखिए ताकि पूरी नॉलेज आपको मिल सके। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रिलायंस का हमने यहाँ ले लिया है स्टॉक, साथ में टाइम फ्रेम जो है वो 1 डे का लिया है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा करके दिखाएंगे आपको ताकि आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सके। अब यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो इचिमोकू का क्लाउड लगा हुआ है। ये क्लाउड लगाते कैसे वो मैं समझा देता हूँ। जैसे हम स्टडीज में जाएंगे तो इचिमोकू क्लाउड हमने सेलेक्ट कर लिया था। इसकी सेटिंग्स में देखिए हमने कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन और जो हमारा लैगिंग स्पैन है इनको कर दिया है व्हाइट कलर में। सिर्फ हमारा लीडिंग स्पैन और लीडिंग स्पैन बी, जिसको हम सेंकु स्पैन ए और बी कहते हैं, इनको हमने कलर में रहने दिया है ताकि क्लाउड बने, क्योंकि जो क्लाउड है इन दो लाइनों से मिलकर के बनता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सिर्फ हम क्लाउड की एनालिसिस आज करने वाले हैं। तो यहां पर जो आपको कंसर्न आता है कि जो रेड क्लाउड है और ग्रीन क्लाउड है जब ये चेंज होते हैं तो उसका क्या मतलब है, इसको किस तरीके से वॉच करें। इसका दोस्तों बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव मतलब है। अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं तो रिलायंस में यहां पर कहीं जो क्लाउड था वो ग्रीन से रेड बनना स्टार्ट हो गया था, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब ये रेड क्लाउड बन रहा था उस समय मार्केट 26 कैंडल बैक थी। प्राइस यहां नहीं था, प्राइस यहां पर नहीं था दोस्तों, प्राइस था पीछे की तरफ कहीं। क्योंकि अगर आप देखें जो क्लाउड है वो तो आगे बन रहा है और प्राइस पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जो क्लाउड है वो फ्यूचर में चलता है, 26 कैंडल्स फ्यूचर में चलता है। इचिमोकू सिस्टम की ब्यूटी है, इसलिए इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द सिस्टम। जो क्लाउड है ना, जिसको हम कुमो कहते हैं जापानीज में, तो हार्ट ऑफ द सिस्टम जो है वो फ्यूचर में चल रहा है और जो प्राइस है वो 26 कैंडल पीछे चल रही है। तो जब ये क्लाउड बना तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि रेड क्लाउड का बनना, मार्केट बेयरिश हो सकता है, जो भी उसका ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स हो सकता है। भाई रिलायंस तो पहले ऊपर जा रहा था, अब यहां पर रेड क्लाउड बनना स्टार्ट हुआ, तो अब ये तो हमें पता लग गया कि बाजार जा सकता है नीचे। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, हम ये कैसे पहचानेंगे कि रियलिटी में अब नीचे जा सकता है। तो जो भी उसका क्लाउड चल रहा हो, अगर उसको जो मार्केट है उसको तोड़ देती है नीचे की तरफ, जैसे कि यहां देखिए यहां तोड़ दिया और 26 कैंडल पहले भी लगभग यही कई पॉइंट आ रहा होगा, तो इस समय करंटली प्राइस भी यही चल रहा था और उसी टाइम जब रेड क्लाउड बनना स्टार्ट हुआ तो ये प्राइस ने अपना पुराने वाले क्लाउड को ब्रेक कर दिया था। तो यहां से आपको समझ जाना चाहिए कि बाजार अब यहां से नीचे जा सकता है। तो एंट्री पॉइंट दोस्तों हमारी ये बनती। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप इस क्लाउड के ऊपर ले सकते थे, ये क्लाउड के ऊपर आपका स्टॉप लॉस बनता और बढ़िया रैली बाजार की देखे नीचे देखने को हमें मिली। तो दोस्तों इसका सिर्फ यही काम नहीं है, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह भी काम करता है क्लाउड। मैग्नेट क्या करती है, एक फेस में तो अट्रैक्ट करती है और अपोजिट फेस में क्या करती है, वो एक दूसरे से दूर फेंकती है मैग्नेट्स को। आप सभी ने देखा होगा, बचपन में हमने बहुत कारनामे करे मैग्नेट से, तो ये काम क्लाउड भी करता है। क्लाउड एक बार तो अट्रैक्ट करता है प्राइस को, यानी प्राइस ज्यादा देर तक इससे दूर नहीं रह सकता। तो
प्राइस पास जरूर आएगा क्लाउड के, यहाँ पर पास आया, और अगर बाजार को अभी भी बेरिश होना है फिर वो दूर फेंक देगा, और फिर देखिए यहाँ पर जो रिलायंस का स्टॉक है फिर पास आ गया और फिर ऐसा लग रहा है कि दूर फेंक सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो बाजार में ट्रैप बनते हैं वो ट्रैप यहाँ बनते हैं। अब काफी लोगों को लगेगा जो बाजार है रिलायंस है वो काफी नीचे से ऊपर आ गया है और अब यहाँ से बढ़ना चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि भैया क्लाउड नहीं टूटा है, यहाँ पर ग्रीन क्लाउड बनना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी रिलायंस का स्टॉक 1300 से अभी ऊपर जाएगा तब हम कहेंगे कि बुलिश जोन में आ गया। अभी तो दोस्तों ये बेरिश जोन में ही है। अभी तो यहां से जो लोग ये सोच रहे हैं कि रिलायंस अब यहां से और ऊपर जाएगा, ये और नीचे की करेक्शन भी दे सकता है। तो जब तक 1300 का लेवल ना टूट जाए जब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि रिलायंस का स्टॉक कहां जाएगा। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो क्लाउड की एनालिसिस है वो आपको ट्रैप से भी बचाती है। आज के बाद आपको किसी एक्सपर्ट से पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि किस पॉइंट पे आकर के कोई स्टॉक बुलिश होगा और किस पॉइंट पे आकर के कोई स्टॉक बेयरिश होगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बैक साइड में। ये वाला देखिए, यहां क्लाउड ब्रेक हो गया, यहां पर तकरीबन क्लाउड ब्रेक हो गया, और जब ये ब्रेक हुआ उस समय ये जो ग्रीन वाला क्लाउड था ये काफी हद तक बन चुका था। अगर आप देखें यहां पर जब ग्रीन क्लाउड बनना स्टार्ट हुआ तो उस समय जो बाजार था वो तकरीबन इस कैंडल के आसपास होगा, राइट। तो इस कैंडल पे तो क्लाउड कोई ब्रेक हुआ नहीं, क्लाउड को ब्रेक होने में काफी टाइम लग गया, और ग्रीन वाला क्लाउड भी काफी हद तक बन चुका था, यहां तक बन चुका था। तो कोई बात नहीं, ग्रीन क्लाउड बन रहा है, बनते रहने दीजिए। आपको दोनों कंफर्मेशन चाहिए, प्राइस भी क्लाउड को तोड़ के ऊपर या नीचे चले जाना चाहिए और जो अपोजिट क्लाउड है वो भी बनना चाहिए। अगर ग्रीन बन रहा है तो प्राइस ऊपर जाकर के तोड़ेगा, अगर रेड बन रहा है तो प्राइस नीचे की तरफ तोड़ेगा। सिर्फ यही कंफर्मेशन से आपको काफी हद तक मार्केट का आइडिया लग जाता है कि बाजार क्या करने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका कोई भी तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का, 10 साल 15 साल 20 साल। अगर कोई लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो किस तरीके से ये पहचान सकते हैं कि भैया अब स्टॉक की हालत खराब हो गई है या अब इस स्टॉक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एक बार बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक, अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम को हटा करके इसको 1 वीक का टाइम फ्रेम कर ले तो जो लंबे समय वाले इन्वेस्टर है उनका काम आसान हो जाता है। अगर हम देखें रिलायंस में लगातार एक ग्रीन क्लाउड बना हुआ है, देखिए ग्रीन क्लाउड बना हुआ है। अब इस ग्रीन क्लाउड में अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है 2017 के आसपास, देखिए 2017 बना हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है हमें 2017 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो लंबे समय के लिए वो रख सकते थे इसको। अब यहां पर बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं उनको बीच में क्वांटिटी भी ऐड करनी चाहिए। जब स्टॉक उनके मुताबिक चल रहा हो तो वो कब क्वांटिटी को ऐड करेंगे, जब भी जो प्राइस है वो क्लाउड के आसपास आ जाए। जैसे कि ये देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, तो ये इन सारे पॉइंट पे वो उसको एवरेज आउट भी कर सकते थे, बढ़ोतरी की तरफ ही वो और अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते थे, और यहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिलने के हमेशा चांसेस रहेंगे। अगर हम यहां देखें तो यहां पर आकर के अब ये बेरिश हो गया था, अब देखिए यहाँ रेड क्लाउड बन गया था, प्राइस भी नीचे आ गए हैं। तो अगर हम इसको कहें कि अब इसको ऊपर जाना है तो ऊपर कब जाएगा, देखिए क्लाउड को जब ये ब्रेक करेगा तब भी ये 1250 1300 के आसपास का लेवल आ रहा है। तो 1300 का लेवल भी एक वीक के टाइम फ्रेम पे ही आ रहा है और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी 1300 का लेवल ही आ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि रिलायंस को अगर अब यहां से ऊपर जाना है तो 1300 का लेवल तोड़ना होगा। और अगर हम अब बात करें रिलायंस की, तो जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर थे उनको एटलीस्ट एक बार निकल जाना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, और जब वो 1300 से ऊपर जाए तो फिर उसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। तो यही आपको 1250 के आसपास निकालने के लिए बोला था इसने कि निकल जाओ एक बार, और 1300 पे जब दोबारा रिलायंस आ जाए तो दोबारा एंटर ले लो, उसमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान और फायदे वाली बात तो है ही नहीं, राइट। ठीक, अगर हम इस एनालिसिस को और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहते हैं, तो 15 मिनट में भी दोस्तों काम करता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये देखिए कि यहाँ पर जो है कि क्लाउड ब्रेक हो गया, ये देखिए क्लाउड ब्रेक हो गया, ग्रीन क्लाउड बन गया था और बाजार बहुत बढ़िया ऊपर हमें दिखाई दिया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें दिखाई देंगे। तो क्लाउड ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के साथ वो एक अच्छी रैली लगभग दिखा देता है। जब भी वो ब्रेक होता है तो एक अच्छा उछाल बीच में दिखा देता है। तो ठीक, आप इसी का इस्तेमाल करके कई प्रकार की ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ग्रीन क्लाउड बन गया है
और ये जो प्राइस है ब्रेक हो रहा है, राइट, तो अपना एक स्टॉप लॉस लीजिए नीचे का, यहाँ पर कहीं एंट्री हो गई, और जो भी आप अपना टारगेट रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1% का अपना टारगेट सोचा है तो अपना 1% का टारगेट रखिए। फॉर एग्जांपल आपने 2% का टारगेट सोच के रखा है तो 2% का टारगेट रख करके अपनी ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे हो सकता है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मीडियम टर्म ट्रेडिंग, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और क्लाउड के आसपास खरीदना हमेशा किफायती रहता है, हमेशा वैल्यू फॉर मनी रहता है। अगर एंट्री लेनी है तो क्लाउड के आसपास किफायती रहेगी, अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो क्लाउड के आसपास लेना हमेशा किफायती रहेगा। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बखूबी काम करते हैं। तो उम्मीद है जो क्लाउड वाला जो सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, जो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अगर किसी को 10% वाली ट्रेडिंग करनी है तो 1 डे का टाइम फ्रेम ले लीजिए। यहाँ पर कितना आसानी से 10% मिल जाता है जब भी एक क्लाउड को तोड़ता हुआ बाजार ऊपर या नीचे जाता है। बीच में स्टॉप लॉस मिलेंगे, ये मत सोचिए कि स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे या बिना स्टॉप लॉस के काम हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप लॉस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए रिलायंस ने तोड़ा आराम से 10%, फिर रिलायंस ने यहाँ ऊपर की तरफ तोड़ा, फिर आराम से 10-20% का आराम से रैली मिल जाती है। तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।